वेलकम बैक टू माय चैनल 10th मिनट इजी। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये तो पिछले वीडियो में सभी देख के ही आए होंगे कि रेस्पिरेशन कैसे कहते हैं। मतलब फूड से एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है ह्यूमन बॉडी में, और ब्रीदिंग जो होता है वो बेसिकली सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि जो एयर हम लेते हैं वो रिच हो ऑक्सीजन में, और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं वो रिच हो कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसको हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं किसके हेल्प से? लंग्स के हेल्प से। नाउ ब्रीद का क्या मतलब होता है? वन इनहेलेशन मतलब एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर निकालना, इसको एक ब्रीद कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मीन्स ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है? सो इट बेसिकली इन्वॉल्व टू थिंग्स, दैट इज रिब केज एंड डायफ्रागम। इसमें ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के बारे में बताएंगे कि कैसे ब्रीद इन करते हैं और कैसे ब्रीद आउट होता है। रिब केज जो होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर जाता है, और डायफ्रागम जो होता है, डायफ्रागम हमारे लंग्स के नीचे होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे चेस्ट कैविटी के इस अंदर का स्पेस बढ़ जाता है और वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आ पाता है। ये है मैकेनिज्म ब्रीद इन का। और ब्रीद आउट का मैकेनिज्म ये है कि इसमें रिब केज जो है वो रिलैक्स हो जाता है और मूव कर जाता है अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, और डायफ्रागम जो होता है मूव कर जाता है अपवर्ड। मीन्स डायफ्रागम जो नीचे गया था वो ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी में स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो बाहर निकल जाता है लंग्स के। ये है मैकेनिज्म ब्रीद इन और ब्रीद आउट का। इससे हम इनहेल करते हैं और इससे हम एक्सहेल करते हैं। अब हम एक एक करके मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि हमारे लंग्स में होता है। हम ह्यूमन बॉडी कैसे सांस लेती है इसके बारे में हम जानेंगे। जो मेन ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए वो नोज, नेसल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्रागम होते हैं मेनली। जो एयर रेस्पिरेशन का हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू। नॉस्ट्रिल में नेसल पैसेज होता है जो कि लाइंड होता है फाइन हेयर्स और म्यूकस से, जो कि ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। फ्रॉम नेसल पैसेज मतलब हम नेसल पैसेज से जो एयर होती है वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को बेसिकली विंड पाइप कहते हैं। और ये कोलैप्स नहीं करती है। विंड पाइप जो होती है कोलैप्स क्यों नहीं करती है? जबकि इसके अंदर जो होता है सॉफ्ट बोन कार्टिलेज के रिंग्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये कोलैप्स नहीं कर पाती है। जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, उसकी वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं। नाउ हमारी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है दो स्मॉलर ट्यूब से, जिसको ब्रोंकियाई कहते हैं। और जो ब्रोंकियाई कनेक्टेड होते हैं हमारे दोनों लंग्स से। लंग्स जो है इंक्लोज होते हैं रिबकेज और डायफ्रागम से। और जो ईच ब्रोंकस होते हैं वो डिवाइड होते हैं लंग्स में स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद पाउच लाइक एयर सैक्स बनते हैं लास्ट में, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम डायग्राम देख के इस इन सब लिखे हुए पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कि कैसे हम एयर इनहेल एक्सेल करते हैं। जो इनहेलेशन में एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.04% होता है। और जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसका परसेंटेज 16.4% ऑक्सीजन होता है और 4.4% CO2 होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि नॉस्ट्रल से एयर अंदर आएगी, यहाँ पे नेसल पैसेज होता है जो कि जिसमें फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, और यहाँ से जो है एयर जो है ट्रैकिया में जाती है। इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है वो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को, कोलैप्स नहीं होने देती हैं। जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है। नाउ जो ब्रोंकस हैं वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड कर जाती हैं। छोटे छोटे पार्ट जो आप देख रहे हैं वो ब्रोंकियोल्स हैं। नाउ जो ब्रोंकियोल्स है वो एयर पाउच छोटे छोटे और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जो है मेन पार्ट है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिसको एयर सैक भी कहा जाता है। और ये डायफ्रागम है नीचे का, और ये चेस्ट कैविटी है जो दो लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी के बीच, लंग्स और चेस्ट कैविटी जो प्रेजेंट है उसके बीच का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको ल्यूरा कहते हैं, ल्यूरल मेम्ब्रेन। नाउ उसके बाद जब एल्वियोलाई तक गैसेस पहुंच जाती हैं तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज कर जाता है एल्वियोलाई वॉल में और वो ब्लड में चला जाता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं लार्ज सरफेस एरिया। जब ब्लड में पास हो जाता है ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन जो है ब्लड जो है पूरे टिश्यू तक जाता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरी होल बॉडी में हो जाती है। उसी तरह जो CO2 है वो उसका हाई कंसंट्रेशन ब्लड में होने की वजह से वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और एक्सेल आउट हो जाता है। मेनली जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है 15 से 18 टाइम होती है पर मिनट। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। होप है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।